नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में राजनीतिक यात्राओं का दौर जारी है और जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे इन यात्राओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जाहिर तौर पर इस समय कोई भी राजनीतिक यात्रा राजनीतिक फायदे के लिए ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से यात्रा पर हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा शुरू करने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर हैं। अब इन यात्राओं में इन नेताओं के साथ एक और नाम जुड़ने जा रहा है और ये यात्रा कुछ राजनीतिक यात्राओं से अलग है। ये एक तरीके का हालांकि राजनीति तो है इसमें, लेकिन ये धर्म पर आधारित राजनीति है और ये यात्रा जब शुरू होगी तो निश्चित तौर पर बिहार में इसको लेकर राजनीतिक रूप से उथल पुथल हो सकती है। ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का मिजाज है इस यात्रा का, निश्चित तौर पर दूसरे जो दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनको शायद ये अच्छा ना लगे कि इस तरह की यात्रा सहयोगी दल के नेताओं के द्वारा की जा रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं पहले से और अब तो जिस प्रकार की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई जिस प्रकार की चल रही है और ख़ास तौर पर देखा जाए तो इस लोकसभा के चुनाव के बाद एक नई रणनीति के तहत राजनीतिक दल अपने अपने कदम बढ़ा रहे हैं, चालें चल रहे हैं। देखिए, राजनीति भी एक तरीके का शतरंज है, तो निश्चित तौर पर शतरंज की जो चाल होती है वो सधी हुई चाल होती है, एकदम मात देने वाली। तो इस प्रकार की चाल चली जा रही है। हरियाणा का रिजल्ट आपने देख ही लिया। कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी ने रणनीति के तहत हरियाणा को जीत लिया। अगला झारखंड है, महाराष्ट्र है, उसके बाद बारी आती है बिहार की। बिहार की बारी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार को कोई पिछले 30 वर्षों से कोई अकेले नहीं जीत पाया, तो उसके जीतने की भी एक बात है, अकेले जीतने की भी बात है। उसमें प्रशांत किशोर का आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की है, जनसुराज पार्टी। इसी 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च हुई। हालांकि इसकी तैयारी तो 2 वर्षों से चल रही थी। तो निश्चित तौर पर काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है ये विधानसभा का चुनाव 2025। अब आते हैं ये जिस यात्रा के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, वो यात्रा किसकी है जो इतनी महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रही है कि वो यात्रा जो है वो किसी एक पदधारक के द्वारा यात्रा की जा रही है, यानी वो मंत्री है वो व्यक्ति, और मंत्री यात्रा इस प्रकार करें तो उनके मंत्रित्व पर भी खतरा हो सकता है। ये कोई मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये खतरा हो सकता है। और अब यात्रा के बारे में बता दें कि ये यात्रा करने वाले जो नेता हैं वो हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि 18 अक्टूबर से एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो मतलब धर्म पर आधारित है। उस यात्रा का नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, यानी हिंदुओं के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस पर मैं नहीं जाता हूं, पर यहाँ भी अगर देखें तो बिहार में भी एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार है, उसमें नीतीश कुमार भी साथ में है। उनको कितना अच्छा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, क्योंकि 18 अक्टूबर से जब इनकी यात्रा भागलपुर से शुरू होगी तो ये पूरे सीमांचल में ये यात्रा चलेगी। भागलपुर के बाद कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। अब जिन इलाकों को उन्होंने चुना है उससे आपको बहुत अंदाजा हो ही गया होगा कि उसके पीछे की वजह क्या है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे इलाके जो हैं वो मुस्लिम बाहुल इलाके, अल्पसंख्यक बाहुल इलाके हैं। भागलपुर को छोड़ दीजिए तो कटिहार में 40% आबादी है, उसी प्रकार पूर्णिया में 40% है, उससे कुछ ज़्यादा अररिया में है और सबसे ज़्यादा 70% के करीब में किशनगंज में। तो इन इलाकों में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह अपनी यात्रा को लेकर जाएंगे और हिंदुओं की बात करेंगे। उनकी चिंता ये है कि बांग्लादेश में जो घटना घटी है, चाहे बिहार चाहे देश में भी जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं इससे हिंदुओं को जागृत किया जाए, उनको खड़ा किया जाए। और उनके साथ होंगे दीपांकर स्वामी। दीपांकर स्वामी को आप लोग जानते हैं, पिछले कई वर्षों से वो भी यात्रा पर है। दीपांकर स्वामी एक ही बात कहते हैं, वो पूरे देश में भिक्षाटन कर रहे हैं और भिक्षा के रूप में वो जाति को लेते हैं। उनका ये मानना है कि हिंदू संगठित हो और जात पात को छोड़े और एक साथ सनातन धर्म की रक्षा करे, और इसके लिए वो जाति के रूप में भिक्षा ले लेते हैं ताकि जात पात समाप्त हो जाए। उसका चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ता है ये तो देखना होगा, लेकिन उन्होंने शुरुआत की है, काफ़ी समय से वो यात्रा कर रहे हैं, वो भी साथ में होंगे। तो बिहार में हालांकि इस प्रकार का माहौल अभी तक बना नहीं था, लेकिन यात्रा से ऐसा माहौल बन सकता है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हालांकि अभी शुरुआत है, यात्रा का स्वरूप अभी सामने आया है। पूरे हिंदुओं को एकजुट करने की बात, जाति बंधन को तोड़ने की बात, और बिहार में जाति बंधन को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करना, तो ये एक नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है ये मेरी व्यक्तिगत यात्रा है और इससे बीजेपी का यानी कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और वो शुरू से ही इस बात के हिमायती हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। जो भविष्य दिख रहा है हिंदुओं का, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर जब तक हिंदू संगठित नहीं होंगे तब तक वो सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह की बातों के साथ, और आप जानते ही ये फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, और जब बोलते हैं तो फिर देखते नहीं हैं कि पता नहीं कि उनका मंत्री पद चला जाएगा या इस्तीफा की भी मांग हो सकती है। लेकिन वो उनका कहना है कि वो इस बार उन्होंने ठान लिया है और काफ़ी समय से इसके बारे में सोच रहे थे। अब हरियाणा के चुनाव में सफलता मिली है बीजेपी को, निश्चित तौर पर इसको आगे भी लेके चलना है, बिहार को भी जीतना है बीजेपी को। और बीजेपी में अगर देखें, सच कहें तो इस तरह का कोई चेहरा अभी बन नहीं पाया है फायर ब्रांड और हिंदुत्व का। हालांकि हिंदू कार्ड कितना चलेगा बिहार में ये कहना मुश्किल है। समाजवादियों की धरती रही है हमेशा से बिहार, तो यहाँ पर कितना चल पाएगा ये देखना होगा। लेकिन गिरिराज सिंह का कहना है इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो इस यात्रा को कर रहे हैं, उनके साथ स्वामी दीपांकर भी होंगे। तो देखिए यात्रा के दौरान कैसे कैसे बयान आते हैं उनके, उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।